नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है यूएक्स एंड यूआई। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। सोचो, कभी ऐसा हुआ है कि कोई ऐप डाउनलोड की और बस कुछ ही मिनट में डिलीट कर दी क्योंकि यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा था? हम सबके साथ हुआ है ना? इसके पीछे का जो रीजन है वो अक्सर यूजर एक्सपीरियंस और यूजर इंटरफेस के बीच का फर्क होता है। तो चलो इसकी फाउंडेशन को समझते हैं। आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सिंपल वर्ड्स में यह है फंक्शन वर्सेस फॉर्म। मतलब कोई चीज काम कैसे करती है और वो दिखती कैसी है। ओके, स्क्रीन पे ध्यान है ना? यहां देखो, लेफ्ट साइड में है यूएक्स यानी यूजर एक्सपीरियंस। इसका फोकस जर्नी, लॉजिक और स्ट्रक्चर पर होता है। गोल क्या है? यूजर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। और राइट साइड में है यूआई यानी यूजर इंटरफेस। इसका फोकस विजुअल चीजों पर है, लुक, फील, रंग, बटन्स। सिंपल रखें तो यूएक्स है हाउ इट वर्क्स और यूआई है हाउ इट लुक्स। समझ आ रहा है? तो यूएक्स को ऐसे समझो जैसे एक घर का ब्लूप्रिंट होता है ना, वो पूरा इनविजिबल स्ट्रक्चर, कमरे कहाँ होंगे, पानी की लाइंस कैसे जाएंगी, पूरी नींव जो घर को यूज करने लायक बनाती है। ये एक प्रॉपर स्ट्रेटेजिक प्रोसेस है, रिसर्च पर बेस्ड। और यूआई है उस घर का पेंट, फर्नीचर और सारी डेकोरेशन जो आप देखते हो, जिसे आप टच करते हो, जैसे दीवारों का रंग, सोफा का स्टाइल, लाइट्स। दोनों जरूरी हैं, लेकिन दोनों का काम बिल्कुल अलग है। अब इस स्टेप का पर्पस समझ आया? एक सेकंड के लिए सोचो। एक बहुत खूबसूरत घर मतलब गुड यूआई, लेकिन उसका ब्लूप्रिंट ही बेकार है मतलब बैड यूएक्स। कमरे अजीब हैं, चलने की जगह नहीं है, तो फ्रस्ट्रेटिंग ही होगा ना? यूजर आखिर में उसे छोड़ ही देगा। क्लियर है या कंफ्यूज हो? ठीक है, तो अब जब हम डिफरेंस समझ गए हैं, आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इससे हमें क्या लेना देना? वाई शुड यू केयर? क्योंकि भाई, अच्छा डिजाइन सिर्फ सुंदर दिखने के बारे में नहीं है, ये बिजनेस के लिए, पैसों के लिए बहुत जरूरी है। ये फ्लो चार्ट देखो, पूरी कहानी यही है। स्टेप 1, यूजर की प्रॉब्लम सॉल्व करो, गुड यूएक्स। स्टेप 2, उसके लिए एक आसान सा इंटरफेस बनाओ, गुड यूआई। रिजल्ट, यूजर अपना काम आसानी से कर पाएगा, वो ऐप पर बार बार आएगा और एंड में बिजनेस को मिलेगा रेवेन्यू। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? इसीलिए कहते हैं गुड डिजाइन इज गुड बिजनेस। एक स्मूथ चेकआउट प्रोसेस, सेल्स बढ़ती हैं। आसान डिजाइन से कस्टमर सपोर्ट पर कॉल्स कम आती हैं, खर्चा बचता है, और एक साफ सुथरा पॉलिश्ड यूआई आपके ब्रांड पर ट्रस्ट बनाता है। अब जैसे एक अच्छा आर्किटेक्ट बिल्डिंग बनाने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करता है, वैसे ही डिजिटल डिजाइन में भी कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं। इन्हें हम याकोब नील्सन के 10 यूजेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं। ह्यूरिस्टिक्स का मतलब है सिंपल रूल्स ऑफ थंब या बेस्ट प्रैक्टिसेस। चलो कुछ सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स देखते हैं। रूल नंबर 1, यूजर कंट्रोल एंड फ्रीडम। मतलब यूजर्स अक्सर गलतियां करते हैं, उन्हें हमेशा एक क्लियरली मार्क्ड इमरजेंसी एग्जिट की जरूरत होती है। सोचो, अगर गलती से कुछ डिलीट हो गया तो अंडू बटन ही वो इमरजेंसी एग्जिट है। अगला नियम है कंसिस्टेंसी। यूजर्स को कंफ्यूज नहीं करना है। अगर एक सेव आइकन एक जगह जैसा दिखता है, वो पूरी ऐप में वैसा ही दिखना चाहिए। इससे यूजर का एक्सपीरियंस आसान और प्रेडिक्टेबल बन जाता है। और शायद सबसे जरूरी रूल है एरर प्रिवेंशन। सबसे अच्छे डिजाइन वो होते हैं जो प्रॉब्लम को होने से ही रोक देते हैं। बिल्कुल जैसे पहाड़ी सड़क पर गार्ड रेल्स होते हैं ना, जो ड्राइवर को नीचे गिरने से बचाते हैं। ध्यान से सुन रहे हो? चलो एक काम करो, अभी वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। कोई भी ऐप सोचो जो रोज यूज करते हो, क्या उसमें अंडू करना आसान है? क्या आइकॉन्स कंसिस्टेंट है? जब ऐसे सोचना शुरू करोगे, तभी एक डिजाइनर की तरह देखना सीखोगे। पॉज करो, ट्राई करो, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, एक बार स्ट्रक्चर यानी यूएक्स सॉलिड हो गया, तो अब टाइम है यूजर का ध्यान सही जगह पर लाने का। इसको कहते हैं विजुअल हायरार्की। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? डिजाइनर्स यूजर का फोकस डायरेक्ट करने के लिए कुछ सिंपल प्रिंसिपल्स यूज करते हैं। साइजिंग, जो चीज बड़ी है उस पे ध्यान पहले जाता है। कलर और कंट्रास्ट, ब्राइट अलग दिखने वाले कलर्स स्टैंड आउट करते हैं।
और स्पेसिंग, जिसे हम वाइट स्पेस भी कहते हैं, इससे रिलेटेड चीजें एक साथ दिखती हैं और क्लैरिटी आती है। इसका मतलब ये है कि एक पेज पर जो खाली जगह है वो बेकार नहीं है, ये एक पावरफुल टूल है। ये आपके कंटेंट को सांस लेने की जगह देता है और यूजर की आंखों को वहां ले जाता है जहां आप चाहते हैं। अब एक सीरियस सवाल, सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? अगर इंटरव्यू में पूछा गया कि एक बटन को स्टैंड आउट कैसे करवाएं, तो क्या जवाब दोगे? अब आपको पता है, उस बटन को थोड़ा बड़ा करके, उसमें एक ब्राइट कॉन्ट्रास्टिंग कलर यूज करके और उसके आसपास अच्छे से अच्छे स्पेस देकर। सिंपल, बता पाओगे ना? चलो अब एक और प्रैक्टिकल चीज देखते हैं जो हम रोज देखते हैं, टेक्स्ट। यहाँ जो डिजाइन के डिसीजंस लिए जाते हैं वो गेस वर्क नहीं होते, वो डेटा पर बेस्ड होते हैं। ये टेबल वेब टेक्स्ट के लिए कुछ कॉमन बेस्ट प्रैक्टिसेस दिखा रहा है, जैसे संस्कृत फॉन्ट यूज करो, साइज 16 पिक्सल रखो, लाइन स्पेसिंग 1.5x रखो। ये सब स्टैंडर्ड चीजें हैं जो आपको हर जगह मिलेंगी, ठीक है? लेकिन अब यहां आता है इंटरेस्टिंग पार्ट। माइंड इधर ही है। रिसर्च जैसे कि एक 2019 की स्टडी ये दिखाती है कि थोड़ा सा बड़ा फॉन्ट साइज 18 पॉइंट एक्चुअली रीडिंग स्पीड और कॉम्प्रिहेंशन यानी समझने की एबिलिटी दोनों को इंप्रूव करता है। क्यों? क्योंकि इससे पढ़ने में दिमाग पर जोर कम पड़ता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, गाइडलाइंस एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस रियल वर्ल्ड टेस्टिंग और डेटा से ही बनता है। सिर्फ ओपिनियन पर नहीं, डेटा पर डिजाइन करो। तो आज हमने क्या सीखा? चलिए इस यूएक्स और यूआई के क्विक टूर के की टेकअवेज देखते हैं। हमेशा ये 4 पॉइंट्स याद रखो। 1, यूएक्स ब्लूप्रिंट है, यूआई पेंट है, दोनों चाहिए। 2, अच्छा डिजाइन बिजनेस के लिए अच्छा है। 3, रूल्स फॉलो करो जैसे यूजेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स। और 4, हमेशा डेटा पे ट्रस्ट करो, अपने गट फीलिंग पर नहीं। समझ आया? क्लियर है? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। अभी अपने फोन को देखो, ऐसी कौन सी एक ऐप है जिसे आप पसंद करते हो, जिसका स्ट्रक्चर यूएक्स और लुक यूआई दोनों ही परफेक्ट हैं? सोचो इसके बारे में। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में हम नया टॉपिक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।